खानदानी रजा हुआ बंदा है वो, बाप दादे के टाइम से। कितना प्रोटोकॉल नहीं दिया तेरे साथ, 20-20 बंदे आए, सबको खाने खिलाए, होटल करवा के दिया, कहा सुलह मारना में बहुत होता है, सारी सारी रात तेरे साथ जाके। तूने उसके बेटे की नंबर प्लेट का इतना गंदा नंबर रखवा दिया, अली सिग्मा की नंगी तस्वीरें बना दी और उसको ओपन थ्रेड किया आके कि तुम जरा ना बाज रहो, नहीं तो इंज हो जाएगा, तो इंज हो जाएगा। वो तो बेचारा चुप कर गया, कहता यार ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे तो इन चीज़ों का पता नहीं, ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो ब्लॉक करता, कहता ये बेनस्ला आदमी है, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, चौधरी साहब ने फिर तेरा पास मारा। हमने कहा चौधरी साहब ये देख लें, हमारे हाथ जुड़े हैं, आपको बहुत प्यार है, आप रहे उसके साथ, हमारे हाथ खड़े हैं। चौधरी साहब ने फिर भी समझा कि शायद सुलह हो जाए, बड़ा आदमी है ना, उसने बड़प्पन किया कि चलो दोस्ती हो जाए। लेकिन जो चीज़ें मैंने देख ली हैं उसके बाद नहीं, क्योंकि चौधरी साहब शायद अभी बात को फील नहीं कर रहे। चौधरी साहब ने पतलू से कहा था कि जो मलक रेहान के नाल जो तू सुलह की थी ना, मलक रेहान ने मेरी माँ को गल की है, मतलब कि चौधरी की माँ को बात की है, अगर तू मलक रेहान सुलह की थी तो तेरी मेरी खत्म ही पतलू। ये चौधरी साहब और पतलू की कन्वर्सेशन है। तो चौधरी साहब फिर ये गल देखो ना, आपने मलक रेहान की वजह से पतलू से खत्म कर देनी है, पतलू डायरेक्ट गिरा मेरी माँ भैन नचा रहा है, उसका क्या फिर? मैं कैसे उसके साथ बैठ जाऊँगा? आपने कैसे सोच लिया मैं दोस्ती करूँगा? आप मुझे कहेंगे कि जब ये मेरा पेशाब है, इस पेशाब से तूने नहीं टापना, मैं नहीं टापूंगा, मैं इतना आपसे प्यार करता हूँ, मैं इतनी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बगैर गिफ्टिंग गुफ्टिंग के। मेरे से तुम लैवल अप नहीं किए हुए, तुम लैवल अप अपने काके तो किए ने, अपना मिस्टर पतलू तो किए ने। तो उनके एडिटर ने किड्डे की ताड़ी रिस्पेक्ट रखी, तो मैं दसन की मैंने लोड़ कोई नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कल सियासत करके ਤੁਹਾਨੂੰ फ्रंट से बिठा के तो लोगों को दसता कि लो भी चौधरी के मूँह में सुलह की है, चौधरी के मूँह में सुलह करनी सी तो डे 1 करनी सी। अच्छा, मेरी कोई सुलह किसी से नहीं है। बात कर लेते बिलाल मारत की। जिस दिन पहले दिन इसने अपनी बयानबाजी की, अगले दिन डोगर ने जवाब दिया मेरे बिहाफ पे, मेरे यार ने जवाब दिता। बिलाल मारत शराबा आदमी है, खानदानी रजा होया बंदा, वो मेरे कोल आ गया ना, डिफेंसर आया, बट कितने में? मैं कहा भाई इतने बैठा हाँ, मैं आ रहा। मैं कहा आया, मैं डोगर बिलाल मारत फिर सुल्तान भाई, हम लोग बैठे, मेरा हथ फड़िया, उनके यार गल खत्म कर। मैं कहा दोस्ता पहले भी तू मेरी 2-3 गल्लां खत्म कराइया ने, गल खत्म होती मैं नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैं ना मामा बनाना चाह रहा। उन्हें कहा यार छड़ यार, कट्ठे बह के खादा है, मैं उन्होंने गल करा। मैं कहा भाई मैं 2 दिन का इंतजार करांगा। 2 दिन तो पहले ये सारे ਜਿਹੜੇ एडिटर शीटर है ना, तो आप विच बह के माफ़ी मंगन तो कहन कि असी यह मामा भैन नचाण वाला, टंगण वाला, इन्हों दी AI बनाने वाला कल्चर खत्म करांगे। तो भाई मेरी खत्म है। डोगर ने उस रात अपनी पूरी ब्लॉड रेडी की हुई थी कि मैं अज टंग देना, मैं वेखना वा किड्डे जोगा है, मैं ठोकर चौंक तो बैठा वहाँ आके मैंने मिले। एटे जोगे नहीं है दोस्त, आया सिर्फ टिकटॉक पर बदमाशियाँ करने जोगे ने। हम चुप कर गए, हमने बात जो है ना वो इसकी मान ली, लेकिन ना इसके किसी उसने माफ़ी मांगी, ना इसने माफ़ी मांगी। हमने 3-4 दिन वेट किया, और अगले दिन क्या कह रहा है कि मैं बिलाल मारत के मुँह चुप हाँ, सारी बातें करके मामा बना नचा के अपनी आवाम को तैश दिलवा के, और फिर कह देना कि मैं बिलाल मारत के मुँह चुप हाँ, मैं फलाने के मुँह चुप हाँ। तू किसी के मुँह चुप नहीं है, क्योंकि तू किसी का सक्का नहीं है, तू सिर्फ कॉइन्स का सक्का है, तो कॉइन्स का ही भुखा है। तो वही तेरे को है नहीं, यार दोस्त तेरे को नहीं है, तो ना तू यारी दोस्ती डिजर्व करना है, तू यारी दोस्ती का भार नहीं चढ़ सकता, तेरे पट्टा चो नहीं जान ही नहीं है, तू यारी दोस्ती का भार चले। समझ लगी? तो यह सिंपतियाँ पानियाँ तो लोगों को मैनिपुलेट करना मेरा भरा छड़ दे। जिन्ना तेन अज गिफ्टिंग करनी, मेरे को लिख के ले ला 6 महीनों बाद या साल बाद, तू स्काई वॉकर भी टंगना ही, तू स्काई वॉकर भी किसी ना किसी गल तो टंगेगा, मेरे को लिख के ले ला। समझ लगी? क्योंकि इतने सारे गलत ने, सिर्फ तू चक्का, तू सच्चा है तो तू अच्छा है बस। स्काई वॉकर हो गया, हो जो अजकल तेन खेड रहे ना, तू 6 महीने साल के वो भी टंगना है। तू जो लाले मोइन का सक्का नहीं ना हो, किसी का नहीं हो सकता। स्काई वॉकर जाएगा, कोई हो आएगा, ईगल जाएगा, कोई हो आएगा, रैंडम जाएगा, कोई हो आएगा, बाज जाएगा, कोई हो आएगा। बाकी भाई टेंशन नहीं है। एक मैं अल ऐलान पैगाम करूँगा, उस तो बाद जो कल चौधरी साहब काम करके आए ने उसकी डेफिनेशन देवांगा, गल खत्म करांगा। मेरी आदत है मैं एक घर रखना वा। तो डाउनलोड करो तमाशा टीवी ऐप नाउ। मेरे यार दोस्त ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਘਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, फिर चाहे वो चौधरी साहब ने, फिर चाहे वो मोइज़ भाई 12 रेस्टोरेंट वाले ने, फिर चाहे वो नदीम नानी वाला है, फिर चाहे वो अली आसफ है, फिर चाहे कोई मतलब जमान है या कोई और है। ठीक है,
ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹੈ ਸ਼ੋਰੂਮ। ਦੋਸਤਾ ਬੁੰਡ ਦਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਲਵੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਵੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ। ਕਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾੜਨ, ਕਈ ਬੜੇ ਭਈਆ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜੇ ਭਈਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾੜ ਦਿਓ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਸ਼ੋਰੂਮ ਮੈਨੂੰ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਵੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਲਕ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੀਂ। ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਸ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹਰਕਤ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਸੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਆਖਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫੋਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੋਸਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੀਂ, ਮਲਕ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੀਂ, 12 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੀਂ, ਨਦੀਮ ਨਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵੀਂ, ਹੈਦਰ ਡੋਗਰ ਮੂਸਾ ਜੰਗੀਰ ਸ਼ੈਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਈਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਟਟੋਲਣੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਿਫਟਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹਵਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਨਾ ਜੁੜੀ, ਨਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਆਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਵੀਂ, ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ, ਡੈਟਸ ਇਟ। ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਲਾਲਾ ਹੰਬਲ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਨਸਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਏਗਾ ਓਪਨ ਆਵਾਜ਼ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਰੋਡ ਖੋਲ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਮਾਵਾਂ ਟੰਗ, ਭੈਣਾਂ ਟੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਉੱਡਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਉੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਨਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਖਰੂਲੀ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਐਤਕੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਟੰਗ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਇਹ 30-32 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਔਕਾਤ ਹੀ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ 30-32 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਏ, ਕਦੇ YouTube ਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਈਵ। ਮੈਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸਟਾਰ ਹੈ। मैं कि 30-32 हज़ार बंदे सामने पहले बात करो बैठ के। डोगर की आईडी है, मेरी आईडी ओपन है भाईजान। जिसको इसने टारगेट किया हुआ है, जिसको इसने लूटा हुआ है, तू शायद उस दिन रेहान तारक की गल नहीं सुनी। मैं रेहान तारक को अज तक पॉडकास्ट नहीं दिता क्योंकि तू मेरे यार नाल जिहड़े ना अच्छी नहीं की, ठीक है। उन्हें तेन माफी ही इस करके दी है कि तू बट दा यार है। उन्हें पूरी फाइल जी ना रेडी तेरी करके रखी है। तेरा मेरा वादा रहा, इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल इस रमजान के अंदर अंदर तेरा नंबर आएगा, बड़ा सोहना सुथरा नंबर आएगा। लोगों को पता लगेगा कि लोगों दी मावां भैणां किस तरह ठगियां जांदियां ने, ठीक है। हर शहर की इंक्वायरी खुलेगी। उड्डन तेनों मैं नहीं देने लगा, आई प्रॉमिस ब्रो, ठीक है। मेरी तेरे ना कोई सुलह नहीं। चौधरी साहब आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस बंदे के साथ मैं बैठ नहीं सकता। आप कल करके आए दोस्ती, सुलह करके आए, लेकिन वो आपकी और इसकी ही है, मेरी नहीं है, ठीक है। मैं इस दोस्ती से प्रॉपर डिनाई करता हूँ। ना मैं आज दोस्ती करूंगा, ना मैं कल दोस्ती करूंगा। मेरे एडिटर पहले भी आपकी माँ बहन नहीं टांग रहे, अब भी नहीं टांगेंगे। ना वो पहले आपकी कमेंट सेक्शन में बकवास करते हैं, ना आगे करेंगे। ये जितने एडिटर्स हैं मैं सबसे कह रहा हूँ, मेरी टिकटॉक पे कोई लड़ाई नहीं है, ना पतलू से, ना किसी और से, ना किसी और से। मेरी इन रियल लड़ाई है और मैं इन रियल ही ब्रो आपसे लड़ूंगा, मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है। पतलू साहब आपकी अपना चौधरी साहब आपकी एफर्ट को सलाम है। आप गए, आप जाके इसको मिले, आपने इसको समझाया और उसने पूरी पॉलिटिक्स करके आपको सामने बिठा दिया। आप ना भी जाते, इसने आज की डेट में बयान देना ही देना था।
लेकिन आपने मेरी बात कभी सुनी नहीं। लेकिन मेरा जो बयान है वो क्लियर स्टांस है, जिसने 2 घर रखने हैं, मेरे लिए मेरे घर का दरवाज़ा उस बंदे के लिए बंद है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, बात रहो, कोई गाली नहीं दी, कोई तू तड़क नहीं की। आप आए अपनी ब्रॉड ऑन करें। आई नो आपने आपको तो जब मैंने बयान नहीं दिया था आपने तब 6-6 दिन अपनी ब्रॉड चला दी थी। अब तो मैंने बयान की माँ बहन करो, कार्डिंग करो, पैसा छापो, बहन की सीरी इंजॉय करो, उसके बाद बदमाशी करो रात को। अल्लाह अल्लाह सवेरे आ जाटा, रात को डबल ट्रिपल खवाओ, सुबह उठ के बदमाशियां करो, लगा हुआ तो लगा के रखो, सही है कि नहीं? हमें लगी है। आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे साथ लड़ना है तो मेरे साथ टिकटॉक की लड़ाई नहीं लड़नी। अगर आपने टिकटॉक की लड़ाई लड़ी तो ये तो क्लियर है ना ब्रो कि आप टिकटॉक की लड़ाई ही लड़ सकते हैं, आप रियल लाइफ के फिर जाट जुट नहीं है। ये पिंडों पुंडों का नाम ना बदनाम करें, ना पिंड को बदनाम करें, ठीक है। बाकी डोगर का एक लफज मैं ऑन करता हूँ, जे उन्हें मेरे नाम से परचे कराए ने, जे तू कहना कराए ने, अदरवाइज कराए थे कोई नहीं। जे उन्हें जो कराए भी ने तो मेरे मत्थे से परचे होते, कोई गल नहीं। यार नहीं कराए ने, यारां दे कस्से को रोट के होसे, फिर केड़ी गल है। तू फुट नहीं पवा सकता, तेरे वास की गल नहीं है, ठीक है। चौधरी साहब माजरत, कोई पहली ही आपकी बात होगी जो मैंने नहीं मानी होगी, वरना आज तक तो आपने जहाँ जहाँ पर कहा है, और मेरा ख्याल है जो मैंने यूके में इससे माफ़ी मांगी थी इसके गिफ्टर से, वो भी आपके कहने पर ही मांगी थी, याद है ना? नॉट एनी मोर ब्रो, ख़त्म बस, मेरा प्रॉमिस रहा। बाकी नदीम नानी लिया, आई लव यू, तू वाकई जने वाला काम किया। इसने उसको भी फ़ोन किया कि मेरे शो तो आना तू, मैंने कहा नहीं यार। नदीम ने कहा नहीं ब्रो, मैं एक घर मलिया है, मेरा घर रजब है, मेरा भरा है, जे तेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ सही नहीं है तो तेरी मेरे नाल भी खत्म है, समझ लगी? थैंक यू सो मच, आप सबके टाइम का शुक्रिया है। बैठा आई 33,000 बंदा, तो तू कल सुलह की 23,000 बंदे थे, समझ लगी? कोई औखा काम नहीं है। टिकटॉक इज़ नॉट माई साइड, मेरा कैलिबर नहीं है टिकटॉक। मैं जितने आया बड़ा राजी हाँ। आई किस दिन मैं कट के दिखाई 52,000 व्यूअरशिप 2 मिनटां मैं मंजे मैं तू दसता 2 साल ही मैं तेन कद तक टाइम दिता। आई किस दिन है भाई तेरी टिकटॉक 33,000 बंदा बैठा है, भावें तेरे ने भावें मेरे ने। इतने की इतने तुम नचो, उत्थे तमाशा लाओ तो लोग आ जाएंगे, कि गल है? उत्थे नहीं आने, उत्थे तुहानू कुछ करना पैना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। और एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि मेरी कोई सुलह नहीं है। मैं जो करूँगा मैं लीगल करूँगा, मैं इलीगल काम कोई नहीं करूँगा। लेकिन मेरा प्रॉमिस रहा कि ये जो कल्चर है ना माओ बहनों वाला, ये मैं ख़त्म करवा दूँगा, ठीक है। मेरा इनबॉक्स ओपन है, मेरा इंस्टाग्राम ओपन है, ठीक है। जितने लोग उसके डसे हुए हैं ना, सिर्फ एक मैसेज करो, विद इन 24 आवर मैं रिप्लाई करूँगा। और जो फाइल है वो ऑलमोस्ट वैसे रेडी है, ठीक है। उसके अंदर मजीद इजाफा ही हो जाएगा जब आप लोगों की भी जो है ना वो अंदर ऐड हो जाएगी सारी मसले मसाइल, जिस तरह का भी है। चाहे आपकी माँ बहन टांगी भी है, चाहे आपको कार्डिंग के पैसे खाए हुए हैं, जो भी सारा कुछ है ना उधर ही आ जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखें। ये बयान देना बहुत ज़रूरी था जो कि मैंने दे दिया। मैंने कोई गाली नहीं निकाली, मैंने कोई गाल मंदा नहीं किया, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। हबीबती तेरे मुक्कियां दे कुर्बान जावा, बस कर दे, कितने ले जाने मुक्के अन्ने, ठीक है। मैंने किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, सबके लिए प्यार है, मोहब्बत है। लेकिन देखिए ना चौधरी साहब, आप तो कल जाके सुलह कर आए, लेकिन जो मेरे अंदर वो एक चल रही है बात, जो मेरी माँ बहन बेगम अब्बा जिन्होंने मुजरे किए, वो मैं नहीं निकाल सकता, नहीं ना, नेवर। मैं उसका बदला लूँगा, और जब मैं बदला लूँगा तो वो हर बंदा देखेगा इंशाल्लाह, बड़ा बेहतरीन बदला लूँगा। आपने क्या कहा? वो याद आ गया, अपनी ब्लॉग पे क्या कह रहे थे आप मेरे दोस्त, कि तानू अज तक कोई ख्या ही नहीं। ख्या तू भी नहीं सानू दोस्ता, तेरे बस की गल ही नहीं है। मेरे 4 लफज सन, तेरे 6 दिन की ब्रॉड सी, की मुकाबला बनते? कोई मुकाबला ही नहीं है। अज मैं तेन वड़िया ही, तो 2 दिन पहले वड़िया था, जिथे जाके पीछे तू हथ बन के खलो गया था ना, मैं हूँ तेन वड़ के दिखावांगा उतों तक जितों तक तेरी सोच भी नहीं है। क्योंकि मैं अपने सिर से सवार कर ली अपनी माँ का रोना, जी मेरी माँ रोई है ना, क्या की हो रहा, ये तो अपनी जिंदगी की सब तो बड़ी गलती कर बैठा। अपना ख्याल रखो, और एंड ऑफ द स्टोरी, कोई दोस्ती नहीं, कोई सुलह नहीं, सारे गलत ने, सिर्फ तू ठीक है। जिन्होंने तेन 20 करोड़ मारे वो सारे गलत ने, सिर्फ तू ठीक है ना। विल गेट टू नो वेरी सून इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़, आप सबके टाइम का शुक्रिया। और ये फर्स्ट और लास्ट ही मेरी स्टेटमेंट थी। अब ये ब्रॉड ऑन करें, ये टिंडे करें, ये बहनें न चाहें, ये माएँ न चाहें, हर चीज़ उस फाइल के अंदर डलनी है, और इसी रमज़ान के अंदर मैं हिसाब करूँगा।
ਇਹਦੇ ਜੋ ਆ ਵੀ ਫਾਈਲ 'ਚ पहले भी सारा कुछ फाइल च मजीद करो मैं तो कहना करो ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਲੌਡ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਸਵੇਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ